मैं आपको ये छोटी सी कथा कृष्ण सुदामा की सुना देता हूं। कृष्ण सुदामा दोनों बचपन के साथी थे। बचपन के साथी थे तब सदनों भगवान दीन बंधु दीनानाथ तीन त्रिलोकों का नाथ होगा कौन? कृष्ण। और सुदामा गरीब हो गया क्योंकि सुदामा को कृष्ण का एक श्राप था, उसके साथ में एक धोखा कर दिया। तो सदनों बताया कभी नहीं कि भाई इंसान की दशा बिगड़ जाती है, वो बावड़ जाती है, लेकिन नीयत खराब हो जाती है, कभी नहीं बावड़ती। तो एक समय की बात है, सुदामा घर गृहस्थी, सुदामा के 2-3 बच्चे टाबर टोले हो जाते हैं। सुदामा की घरवाली गरीबी को देख करके बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी अपने पति से, बोले पति देव, भगवान कृष्ण तुम्हारा बचपन का साथी, उसके पास में जाओ और दीन बंधु दीनानाथ जब तक अपनी सुध नहीं लेगा तब तक ये गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो सदनों क्या सुदामा की घरवाली सुदामा से हाथ जोड़ करके कहने लगी, नारी तब कहने लगी, सुनो पिया दिल थामे, दुख में मित्र जाचिए फिर कब आवे काम। कहने लगी, थारो मित्र दीने थारो मित्र दीने दयाल पिया जाचन ने जावो जी। थारो मित्र दीने दयाल पिया जाचन ने जावो जी। ओ जाचन ने जावो जी, जाचन ने जावो जी, जाचन ने जावो जी, जाचन ने जाओ जी। थारो मित्र दीने दयाल पिया जी, जाचन ने जाओ जी। जाचन ने जाओ जी, जाचन ने जाओ जी, जाचन ने जाओ जी। थारो मित्र दीने दयाल पिया जी, जाचन ने जाओ जी। सदनों हाथ जोड़ करके सुदामा की घरवाली सुदामा से कहने लगी, थारो मित्र दीन दयाल पिया जाचन ने जाओ। तो अपने हाल को देख करके और सुदामा का हाल को देख करके कहने लगी, कहती है नार में तो फटाफट पैरूं दावने, कहती है नार में तो फटाफट पैरूं दावने, ओ कहती है नार में तो फटाफट पैरूं दावने। कहती है नार में तो फटाफट पैरूं दावन, फट रहा नेफा मेरी फट रही सारी लावन, थर भी पैरन का जामा, फट रहा नेफा मेरी फट रही सारी लावन, कैसे जाऊं पानी भरवा लागी मैं तो सरे मावन, थर भी पैरन का जामा हुआ तो है पुराना, बांधने को फक्त रही पागड़ी में ताना ताना। बांधने को फक्त रही पागड़ी में ताना ताना, बरतने को घर में वो तो पैसे का नहीं ठिकाना,
संकट में ना करते साय ऐसा मित्र कौन काम देगा जाओ पति थारी आशा पूरे घने श्याम जाके करो ना दर्शन इस समय के लागे दाम। आवे जरूर देगा धने माल पिया फिर मौज उड़ाओ जी थारो मित्र दीन दयाल पिया जी जाचन में जाओ जी। ओ जाचन में जाओ जी जाचन में जाओ जी ओ जाचन में जाओ जी जाचन में जाओ जी थारो मित्र दीन दयाल पिया जाचन में जाओ जी। सदनों कहती है नार मैं तो फाटा फाटा पैरों दामने और फाट रहा नेफा मेरी फाट रही सारी लाम थारे भी पैरण का जामा होया तो है पुराना बांधने को फक्त रही पागड़ी में ताना ताना बोला सारी पगड़ी फट रही है बेहाल हो रहे हैं पजामा आपका बिल्कुल पुराना होकर के फाट गया बांधने को फक्त रही पागड़ी में ताना ताना और बरतने को घर में कोई न पैसे का नहीं ठिकाना। फिर कहने लगी संकट में ना करते साय ऐसा मित्र कौन काम बेगा जाओ पति थारी आशा पूरे घनश्याम जाए के करो ना दर्शन इसमें के लागे दाम। बोला पति देव वो आखिर में भगवान दीन बंधु दीनानाथ है उसके दर्शन कर लोगे दर्शन करते ही गरीबी दूर हो जाएगी। वह जरूर देगा धनमाल जी पिया फिर मौज उड़ाओ जी थारो मित्र दीन दयाल पिया जाचन में जाओ। इतने बात सुन करके सुदामा बड़ा प्राधीन होकर के कहने लगा बावली मुझे उसके पास मत भेजे। क्यों? क्योंकि मैं जरा उससे थोड़ा कायल हूँ क्योंकि बचपन की बात आज तुझे बताता हूँ। मैं और भगवान कृष्ण दोनों एक गुरु के पास में पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो एक बार हमें गुरुवाणी कहने लगी दोनों को बोले भाई तुम वन में जाओ वन से जाकर के लकड़ी चुक करके लेकर के आओ। दोनों साथ चले गए थे। साथ जाने के बाद में मैं उसके साथ में धोखा कर दिया। जो एक मुट्ठी चनों की थी उनको मैं भगवान दीन बंधु दीनानाथ को नहीं दिया और उससे लुको छिपो करके मैंने उन चने खा गया। तो सुदामा कहने लगे यार अरे बोले सुदामा नार मैं तने सुनाऊं हाल बोले सुदामा नार मैं तने सुनाऊं हाल श्री कृष्ण हमें दोनों गुरु के गए थे चाल बोली थी गुरुवाणी हमको ईंधन का सुनाया सवाल दोनों भाई साथ जाओ लकड़ी तुम आओ ले लड़ेगा गुरु जी थारा ज्यादा ना लगाओ देर लड़ेगा गुरु जी थारा ज्यादा ना लगाओ देर भूख लागे जदे चना बाट बाट खाओ फेर भूख लागे जदे चना बाट बाट खाओ फेर चुगन लगा लकड़ी दोनों भूखने में चाई रोल सारा चना चाप गयो एक लो देखी ती पोल श्री कृष्ण बोला चना आधा दे दे गांठ खोल बोले है सुदामा तने सुने श्री नंदलाल सारा चना चाप गयो तेरो ना करियो है ख्याल श्री कृष्ण बोला सुने तेरा यही रगा हाल समझ सोच लो नार जतन कोई और उपावो जी थारो मित्र दीन दयाल पिया जाचन में जाओ जी ओ जाचन ने
दयाल पिया जाचन में जाओ जी। जाचन में जाओ जी, जाचन में जाओ जी, ओ जाचन में जाओ ओ जी, जाचन में जाओ जी। हारो मित्र जी ने दयाल पिया जाचन में जाओ जी। सदनों बोला है सुदामा नार मैं तने सुनाऊं हाल। श्री कृष्ण हम दोनों गुरु के गए थे चाल, बोली थी गुरुवाणी हमको ईंधन का सुनाया सब। गुरुवाणी कहने लगे बोले भाई तुम दोनों भाई साथ जाकर के लकड़ी लेकर के आओ। फिर बता बोले भाई दोनों भाई साथ जाओ लकड़ी तुम आओ लेर लड़ेगा गुरु जी थारे ज्यादा ना लगाओ देर। भूख लागे जद चिड़ा बाट बाट खाओ। फिर ये चनों की मुट्ठी ले जाओ और जब भी आपको भूख लगेगी तो ये चनों की मुट्ठी ले जाकर के तुम तुम्हारा काम चलाओ। सारा चना बोले भाई चुगन लगा लकड़ी दोनों भूख ने मचाई रोल। सारा चना चाप गए एक लो देखी थी पोल। श्री कृष्ण बोला चना आधा दे दे गांठ खोल। सदनों कृष्ण सुदामा दोनों उजाड़ व्यवहार में लकड़ी चुगने के लिए चले गए थे। सर्दी का मौसम था, दोनों आपस में मिलकर के बैठ गए। तब सुदामा भगवान कृष्ण से धोखा कर लिया, वो जो चनों की मुट्ठी थी उनको एकला ही खा गया। तब बताया कभी ना बोला भाई श्री कृष्ण बोला चना आधा दे दे गांठ खोल। बोला है सुदामा तने सुनिए श्री नंदलाल सारा चना चाप गयो तेरो ना करियो है ख्याल। श्री कृष्ण बोला सुन ले तेरा यही रहेगा हाल। भगवान कहने लगा बोले भाई तूने मेरे साथ में धोखा किया है, तू ऐसा ही डोलेगा। तो मेरे सदनों सुदामा की नीयत खराब हो गई थी, धोखा कर लिया था। उस दिन से भगवान कृष्ण का श्राप सुदामा को लगा है, सुदामा कभी भी नहीं सक्सेस हो उसका। फिर कहने लगा बोले भाई समझ सोच लियो नार जतन कोई और उपायो जी, थारो मित्र दीन दयाल पिया जाचन न जाओ। इस प्रकार सुदामा के घरवाली को सुदामा समझाता बोले भाई ऐसे मैं नहीं जा सकता। तो फिर सुदामा के घरवाली हाथ जोड़ करके कहने लगी बोले पतिदेव कोई बात नहीं, क्योंकि वो भगवान है, अपने उसकी बराबरी नहीं। उसके सामने इंसान एक मनुष्य शरीर अपना छोटे से आदमी, वो एक भगवान दीन बंधु दीनानाथ तीन त्रिलोक का नाथ, उसके पास में जाओ और जाकर के कम से कम दर्शन करो। और भी नहीं तो अपने पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं कम से कम अपने ये बच्चे हैं उनकी तरफ तो देखो। तो सुदामा के 2-3 ताबर टोली थे। सुदामा अपने बच्चों की तरफ देख करके सुदामा भी आंखों में आंसू भर लिया। तो सुदामा की घरवाली क्या सुदामा से कहने लगी अरे टाबर मेरा भूखा टाबर मेरा भूखा थे सुन लो जी बरतार। टाबर मेरा भूखा थे सुन लो जी बरतार। टाबर मेरा भूखा थे सुन लो जी बरतार। टाबर मेरा सुन लो
साधना सुदामा की घरवाली हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके अपने पति से कहने लगी, टाबर मेरा भूखा ते सुन लियो जी भरतार। क्या कहने लगी? सुन भरतार मेरिया अर्जी, ओ सुन भरतार मेरिया अर्जी, सुन भरतार मेरिया अर्जी, सुन भरतार मेरिया अर्जी। छान पना फूस बैठने को घर जी, छान पना फूस बैठने को घर जी, ना खान पीन पैरण बस्तर जी, ना खान पीन पैरण बस्तर जी। दुख भरी नौका या दुख भरी नौका अबर वही उतार पार, टाबर मेरा भूखा ते सुन लो जी भरतार, टाबर मेरा ओ सुन लो जी भरतार, सुन लो जी भरतार, ओ सुन लो जी भरतार, सुन लो जी भरतार, टाबर मेरा भूखा ओ ते सुन लो जी भरतार। टाबर मेरा भूखा सदना सुन भरतार मेरी अर्जी, छान पना फूस बैठन को घर जी, ना खान पीन पैरण वस्त्र जी। अपने घर की पूरी बात बताती है, बैठने के लिए घर नहीं, अगर घर है तो उसके ऊपर छान नहीं, खान पीन का कोई सलीका बाड़ी नहीं है। सुन भरतार मेरी अर्जी, छान पना फूस बैठन को घर जी, ना खान पीन पैरण वस्त्र जी। या दुख भरी नौका, या दुख भरी नौका अब वही उतारे पार, टाबर मेरा भूखा जी थे सुन लियो जी भरतार। तो फिर बताया नंबर दूसरा क्या कहने लगी? ओ पिया थारे घर में बाई, हाँ पिया थारे घर में बाई, ना मुझको कोई तुम गड़ाई, ना मुझको कोई तुम गड़ाई, पिया थारे घर में बाई, पिया थारे घर में बाई, ना मुझको कोई तुम गड़ाई। रात ओढ़ना था तो खाई, रात ओढ़ना था तो खाई, मात पिता क्यों तोए परनाई, मात पिता क्यों तोए परनाई। सुख भरे सूता ओ, सुख भरे सूता अबर कुछ तो करो विचार, टाबर मेरा भूखा ते सुन लो जी भरतार, टाबर मेरा भूखा ते सुन लो जी भरतार। ओ ते सुन लो जी भरतार, सुन लो जी भरतार, टाबर मेरा भूखा ओ ते सुन लो जी भरतार, टाबर मेरा
साधनों क्या कहने लगी, पिया थारे घर में ब्याई, पिया थारे घर में ब्याई ना मुझको कोई टोम घड़ाई की। भाई जब से मेरी शादी हुई है तेरी साथ में, तब से ये दुख ही दुख भोग रही हूं। क्योंकि टोम का मतलब ना कोई सोना चांदी की मेरे को चीज घड़ा करके दी, सोना चांदी तो दूर रहा, लेकिन खान पीने के लिए भी एक वक्त दिन में टाइम, बोले भाई दिन में एक टाइम रोटी मिल रही, बड़ी परेशान हूं। पिया थारे घर में भाई, बोले भाई पिया थारे घर में ब्याई ना मुझको कोई टोम घड़ाई, रातियों ओढ़ो ना तातो खाई, मात पिता क्यों तोय परनाई। इस प्रकार कहने लगे, बोले भाई माँ बाप भी मुझे तेरे साथ में परनाई है, यही मिला और तो मिला भी नहीं। फिर कहने लगी, सुख भर सूता अब कुछ तो करो विचार, टाबर मेरा भूखा जी थे सुन लो जी बता। सोनी से कुछ नहीं होगा, पतिदेव खड़े हो जाओ, खड़े होकर के जल्दी जाओ, जाकर के भगवान के अलावा अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकता। मैं बार बार आपको कह रही हूं, उठाओ और रवाना हो जाओ। तो बताया नंबर तीसरा। फिर कहने लगे, तो क्या भगवान दीनबंधु दीनानाथ की शोभा सुनाती है किसको, सुदामा को, सुदामा की घरवाली। ओ पियावा के सोना का घर हो, हाँ पियावा के सोना का घर हो, पियावा के सोना का घर है, हाँ पियावा के सोना का घर है, मेरा देवर श्री कृष्ण है, मेरा देवर श्री कृष्ण है, मेरे हाल का उनको फिक्र है, मेरे हाल का उनको फिक्र है, मेरे हाल का उनको फिक्र है, दुख में जाने का क्या डर है, दुख में जाने का क्या डर है। प्रभु बिन जा क्या हो, प्रभु बिन जा क्या, अब या लेना गरीबी उतार, टाबर मेरा भूखा जी से सुन लो जी भरता। कहने लगी, भगवान की शोभा सुदामा को सुनाते, बोले भाई पिया माँ के सोना का घर है, मेरा देवर श्री कृष्ण है, मेरे हाल का उनको खबर है, और दुख में जाने का क्या डर है। पतिदेव दुख में इंसान में विपता पड़ जाती है, विपता दुख के अंदर बैरी भी याद आता है, आखिर में तो आपका बचपन का साथी है, दोस्त है, भगवान है, दुख में जाने का क्या डर है। फिर बताया, बोला भाई प्रभु बिन झांकिया। पति से कहने लगी, आप भगवान से कितने भी, अगर भगवान दीनबंधु दीनानाथ से आप ऐंठ रखोगे तुम्हारे नाव पार नहीं हो सकती, गरीबी दूर कभी भी नहीं होगी। बोले भाई प्रभु बिन झांकिया या लेना गरीबी उतार, टाबर मेरा भूखा जी थे सुन लो जी। इतने बात कह करके सुदामा की घरवाली क्या भगवान कृष्ण के पास में अपना पति को भेज, बोले भाई भेज देती है। तो सुदामा जाती समय सुदामा को क्या भौजाई अपने देवर के लिए क्या देकर के भेजती है, क्योंकि बड़ी गरीब थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या देकर के भेज सकती थी, लेकिन फिर भी क्या देती है।
हाथ जोड़ के उसे फरमाई, हाथ जोड़ के उसे फरमाई, उसे फरमाई। सावल चार मुट्ठी भर लाई, सावल चार मुट्ठी भर लाई। देवहरी को जा समझाई, देवहरी को जा समझाई। याद करे के तन हो जाई, याद करे के तन हो जाई। कहना याद करे है तन हो जाई। हाँ मिले ना टुकड़ा ओ, मिले ना टुकड़ा या दशा बुरी बेकार। टबर मेरा भूख जीते सुन लो जी भरतार। सुन लो जी बरतार टबर मेरा। बोला भाई हाथ जोड़ के उसे फरमाई चावल चार मुट्ठी भर लाई, हाथ जोड़ के उसे फरमाई चावल चार मुट्ठी भर लाई। देव हरि को जा समझाई और कहना बोला भाई याद करे है तने भौजाई। जाकर के कहना कि भाई भौजाई तुझे बहुत ही याद करती है और एक बार उससे जाकर के मिलकर के आ। मिलना टुकड़ा या दशा बुरी बेकार। टाबर मेरा तो सदनो सुदामा अपने पत्नी की बात को मान करके चावल चार मुट्ठी बांध करके और लाठी हाथ में लेकर के रवाना हो लिया। तब रवाना हो जाता है, थोड़ी दूर गया फिर वापस आ गया। बोला भाई ये क्या बात हुई? बोला मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैं उसके सामने नहीं जा सकता। हाथ जोड़ करके कहने लगे बोला पतिदेव मैं एक बार हजार बार कह चुकी, वो भगवान है और उस भगवान से आंट रखी हुई, भगवान से इंसान लड़ाई नहीं कर सकता। जो दीनबंधु दीननाथ है उसकी अपनी बराबरी नहीं, उसके पास में जाओ। तो सुदामा क्या कहता है, वहां क्या रवाना होता है। अरे बात मान विपराणी की ओ बात मान विपराणी की कर ली जाने की तैयारी। मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी। मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी। ओ मन में बहुत लाचारी, मन में बहुत लाचारी। मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी।
उदास ब्राह्मण का। सदना बोला भाई बात मान विप्राणी की कर ली जाने की तैयारी। मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचार, मन में बड़ा लाचार था क्योंकि भगवान से कायल था, उसके सामने नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अपने घरवाले की बात को मान करके सुदामा वहां से रवाना होता है। अरे दीन बंधु भगवान नहीं अनजान जाने वो सबकी। ओ दीन बंधु भगवान नहीं अनजान जाने वो सबकी। रुक्मण जी उड़ावे मौज, रुक्मण जी उड़ावे मौज जिठानी मैं रह रही फीकी। रुक्मण जी उड़ावे मौज जिठानी मैं रह रही फीकी। रुक्मण जी गड़ावे हार ओरे, और रुक्मण जी गड़ावे हार करे श्रृंगार पोशाक जरी की। भावद की सुध नहीं लेत कन्हैया बात बनिया फीकी। भावद की सुध नहीं लेत कन्हैया बात बनिया फीकी। ओ बात हो सारी मन की, ओ बात हो सारी मन की सा। ओ सुध लेवे गिरधारी मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी रे। मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का। सदनों अब वो तो भगवान तीन त्रिलोक का नाथ था, क्या उसको बेरा नहीं था कि भाई सुदामा इतना गरीब है, इतना उमीर है, सुदामा की क्या दशा हो रही है। भगवान को तो पूरी बात का बेरा था, लेकिन बताया कवि ने बोला भाई दीन बंधु भगवान नहीं अनजान जाने वो सबकी। फिर सुदामा की घरवाली कहने लगे बोला भाई रुक्मणी जी उड़ावे मौज जिठानी में रह रही फीकी। आखिर ने आपका वो भाई है कौन, कृष्ण, तो मैं भी रुक्मणी की जिठानी हूं, लेकिन ये तो अपना अपना कर्म और अपना अपना भाग्य की बात होती है। बोला भाई दीन बंधु भगवान नहीं अनजान जाने वो सबकी। रुक्मणी जी उड़ावे मौज जिठानी में रह रही फीकी। बोला भाई रुक्मणी जी घड़ावे हार करे श्रृंगार पोशाक जरी की। बावद की सुध नहीं लेत कन्हैया या बात बनी। फिर बताया बोला भाई बात कहो जाकर मन की सुध लेवे गिरधारी। मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाला। तो मेरे सदनों बताया नंबर दूसरा, सुदामा विचार लगाया
बोले आखिर वो तो भगवान है। भगवान की भक्ति करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी बहुत परेशान है, तो भी भगवान अपने दर्शन नहीं देता। और तू एक छोटी सी बात के ऊपर तू उससे घबरा रहा है, ये तो कोई ज्यादा मोटी बात नहीं। भगवान के दर्शन भी बहुत बड़े होते हैं। तो मेरे सदन क्या सुदामा मन में विचार लगाता है। अरे सोचने लगा सुदामा मन में, सोचने लगा सुदामा मन में, धन दौलत का के कर क्यों। हाँ सोचने लगा सुदामा मन में, धन दौलत का के कर क्यों। धन दौलत मेरी साथ न जावे जब एक दिन मैं मर क्यों। धन दौलत मेरी साथ न जावे एक दिन जब मैं मर क्यों रे। हाँ धन दौलत मेरी साथ न जावे एक दिन जब मैं मर क्यों। हाँ सुमर गणपति चला सुदामा, मेरे गणपति चला सुदामा, मैं राजा मिलूं गिरधर को। अरे चरणों में सिर धर करके भव सागर पार उतर क्यों। चरणों में सिर धर करके भव सागर पार उतर क्यों रे। चरणों में सिर धर करके भव सागर पार उतर क्यों। भाई हरि बज ध्यान में दर्शो रे। ओ हरि बज के पार उतर सूरे, हरि बज के पार उतर सूरे, सुध लेवे मेरी गिरधारी। टुकड़ा हुआ उदास दामन का मन में बहुत लाचारी। हरि हो मन में बहुत लाचारी, मन में बहुत लाचारी। मुकड़ा हुआ में बहुत लाचारी। टुकड़ा हुआ सदना सुदामा मन में सोचने लगा। क्या सोचता है? बोले भाई सोचने लगा सुदामा मन में धन दौलत का के कर चूं। धन दौलत मेरी साथ न जावे जब एक दिन मैं मर जाऊं। धन दौलत मेरी साथ न जावे एक दिन जब मैं मर जाऊं। फिर बताया बोले भाई सुमर गणपति चला सुदामा, सुमर गणपति चला सुदामा। बोले भाई जा मिलूं गिरधर सो।
चरणों में सिर धर करके भवसागर पार उतर चुके। बोले भाई हरिवज पार उतर छू रहे सुध लेवे वो गिरधारी, मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत आश्चर्य। तो मेरे सदनों सुदामा इतनी बात सोच करके वहां से रवाना हो जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर भगवान दीनबंधु दीनानाथ के द्वार पर पहुंच जाता है। अब भगवान के पास में चला जाता है तो मेरे सदनों भगवान दीनबंधु दीनानाथ जो कृष्ण था उसका बचपन का साथी भगवान था सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। तो क्या भगवान के द्वार पर जाता है, क्या भगवान की शोभा को देख करके सुदामा मन में बहुत ही कुछ हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो बताया कवि ने अरे थोड़े से दिनों में चाल द्वार का मैं पूछ जाए, थोड़े से दिनों में चाल द्वार का मैं पूछे जाए, बाग बगीचा देखे पुष्प रहे मैं खाए, गड़े गड़े जादू बटे हरि गुण रहे गाए, सामने सिंहासन ऊपर बैठे श्री नंदलाल, आओ तो सुदामा देख प्रभु उठे तत्काल, सामने ही जाए प्रभु मिलन लगे बात गाल, लगी तू उम्मीदी बहुत दिन से ती मने माई, सच तो बता दे मित्र राजी है वो जाई बाई, सच तो बता दे मित्र राजी है वो जाई बाई, पाक में दिखाई के कछु दिया मारे ताई, गांठड़ी को खोस तामण सा बन लगे रघुनाथ, दो मुट्ठी भरी तीजा रुक्मणी जी पकड़ो हाथ, ऐसा प्रेम देख करके रुक्मणी अचंबा किया, ऐसा प्रेम देख करके रुक्मणी अचंबा किया, ऐसा प्रेम देख करके रुक्मणी अचंबा किया, दोनों लोग सुदामा को छीने माई दे दिया। अब समझ सोच लो नार, अब समझ सोच लो ख्याल, अरे कोई और उपावोगी, तारो मित्र दीन दयाल हो पिया जातन में गावोगी, ओ जातन में गावोगी, जातन में गावोगी, मित्र दीन दयाल पियर जातन में जाओ। बताया कवि ने, बोला भाई थोड़े से दिनों में चाल द्वार का मैं पूछे जाए, बाग बगीचा देखे पुष्प रही मैं खाए, और गड़े गड़े जादू बैठे, घड़ी का मतलब है सुदामा जा रहा था अंदर, एक एक कदम कदम के ऊपर पहरेदारों, एक एक कदम कदम के ऊपर पहरेदार बैठे हुए थे। बोले भाई गड़े गड़े जादू बैठे हरि गुण रहेगा। फिर बताया, बोले भाई सामने सिंहासन ऊपर बैठे श्री नंदलाल, आवत तो सुदामा देख प्रभु उठे तत्काल, सामने ही जाए प्रभु मिलन लगे बात। सुदामा को देख करके मेरे सदनों सुदामा की दुर्दशा, हाथ में एक टूटी सी लाठी, पठी सी कामड़ी, पगड़ी फाट रही, बिल्कुल बुरा हाल हो रहा। बोले भाई सामने ही जाए प्रभु मिलन लगे बात घाट। राधा रुक्मण विचार लगाई रहे, बोले भाई इतना ये गंदा आदमी नहाया धोया भी नहीं 2-4 दिन से, और ये कोई भिखारी है, ना जाने कौन कहाँ का रहने वाला है,
भगवान दीनबंधु दीनानाथ इसको गले कैसे लगाया? बोले भाई लागी थी उम्मीद बहुत दिल से थी मन माई। सुदामा कहने लगा रहे, बोले भाई सुदामा मैं तेरी बार देख रहा था। बोले भाई सुदामा मेरा दोस्त बचपन का साथी है, कभी भी मिलने के लिए नहीं है। लागी थी उम्मीद बहुत दिल से थी मन माई, साची तो बता दे मित्र राजी है भौजाई भाई। बोले भाई भौजाई भाई माँ बाप तो सब राजी खुशी, साची तो बता दे मित्र राजी है भौजाई भाई। कांक में दिखाया क्यों ना के दिया मारे ताई। अब सुदामा वहां जाकर के विचार लगाए, बोले भाई ये तो भगवान का दरी खाना है और तेरी घरवाली भगवान कृष्ण के लिए क्या देकर के भेजा है? केवल 4 मुट्ठी चावलों की, वो भी 4 मुट्ठी चावल थोड़ा ही चावेगा दीनबंधु दीनानाथ। तो शर्मिंदा हो गया, कांख को भींच ली, कांख में चावलों की जो गठड़ी थी उसको लखो लिया, छिपा करके कहने लगा। सुदामा कहने लगा उस गठड़ी को छिपा करके, बोले भगवान इसमें कुछ नहीं है। बोले भाई नहीं इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो जबरदस्ती से बोला भाई गांठड़ी को खोल, चावल लगे रघुनाथ। गांठ को खोल करके देखा तो 4 मुट्ठी चावलों की, जिनमें से भगवान प्रथम 1 मुट्ठी चाबी और 1 लोक का राज हो गया। नंबर दूसरी मुट्ठी चापते ही 2 लोक का राज होगा। किसका? सुदामा। राजा रुक्मण को तो बेरा पड़ गया। तीसरी मुट्ठी लेते ही राजा रुक्मण भाग करके भगवान का हाथ पकड़ लिया। बोले भगवान ये क्या कर रहे हो? ये सुदामा की दशा तो अपनी हो जाएगी और सुदामा आपकी जगह एडजस्ट फिट हो जाएगा, क्योंकि सुदामा गरीब है। मैं समझ गई कि भाई सुदामा के 2 मुट्ठी चावल भी साफ गया, साफ करके इनको 2 लाख। बोले भाई 2 लोक का राज आपने दे दिया है, बहुत काफी है। तीसरी मुट्ठी चापते ही सुदामा का, बोले भाई भगवान कृष्ण का हाथ को पकड़ लेते। कौन? रुक्मण। हाथ को पकड़ लिया तब भगवान कहने लगा, बोले भाई ये मेरा बचपन का साथी है बावली, 2 लोग तो क्या है, इसके लिए मैं सब कुछ भी दे सकता हूं। बोला भाई तीजी मुट्ठी भारी, तीजा रुक्मणी जी पकड़े हाथ। ऐसा प्रेम देख करके रुक्मणी अचंबा किया, दोनों लोग सुदामा को छिन में दे दिया। अब समझ सोच लो, ख्याल जतन कोई और उपायो जी, थारो मित्र दीन दयाल पिया जाचन में जाओ। तो समझना इस प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा को गले लगा लेते हैं, गले लगा करके सिंहासनों के ऊपर उसी को बैठाते हैं और आप पैरों में जाकर के बैठ जाते हैं। भगवान सुदामा के पैरों में जाकर के बैठ गया, सुदामा को सिंहासन के ऊपर बैठा दिया और हंस करके पुरानी बचपन की यादें दिलाता है। कौन? भगवान सुदामा। अब सुदामा उन बातों से बड़ा कायल था, लेकिन भगवान उसको क्या क्या याद दिलाता है और क्या क्या कहता है। अरे हंस करके बताई बताई, आपा दोनों भाई गुरु कह जाता। हंस करके बात बताई, आपा दोनों भाई गुरु कह जाता। कहती थी गुरुवाणी काम जब लकड़ी बन से लाता। कहती थी गुरुवाणी काम जब लकड़ी बन से लाता। कहती थी गुरुवाणी काम जब उस दिन से हो गया प्यार, मिलन को यार कभी नहीं आता। वो पिछली बातें याद दिला देता है कि भाई अपना लकड़ी लेने के लिए जाया करते थे, तो मेरे साथ में एक धोखा किया था, लेकिन उन बातों को छोड़ कहने लगा यार हो गया प्यार, मिलन को यार कभी नहीं आता। हाँ सुध बुध खोदी, हाँ सुध बुध भूले यार की भैया।
मन में के गरबाता सुध बुध भूल यार की भैया मन में के गरबाता अरे पकड़े हाथ जब गाल बात और रे 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 मिलन लगे बनवारी मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी लाचारी मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी साधनों बताया कहने लगा कौन भगवान हंस करके बोला भाई हंस करके बात बताई आप दोनों भाई गुरु कह जाता कहती थी गुरुवाणी काम जब लकड़ी बन से लाता इसने बात कहते ही सुदामा जान गया बोला भाई पुरानी याद दिलाएगा उन बातों को तो मैं देख करके बड़ा ही पहले ही लाचार हूं लकड़ी बन से ले आता फिर बताया कोई बात नहीं उस दिन से हो गया प्यार बोले भाई जबकि तू मेरे साथ में धोखा किया था ना उस दिन से अपने और भी जबरदस्त प्यार हो गया था उस दिन से हो गया प्यार मिलन को यार कभी नहीं आता उस दिन से हो गया प्यार मिलन को यार कभी नहीं आता सुध बुध यार की भैया बोले भाई सुध बुध भूल यार की भैया मन में के गरबाता सुदामा कहने लगा रहे मेरे तू गर्भ की बात कर रहा है मेरे खाने के लिए घर में आटा नहीं लेकिन वो तो भगवान था बात बता रहा था फिर बताया बोले भाई पकड़ हाथ जब घाल बात मिलन लगे बनवारी शुद्ध बोले भाई मिलन लगे बनवारी मुकड़ा हुआ उदास ब्राह्मण का मन में बहुत लाचारी तो सदनों इतनी बात कहकर के भगवान सुदामा को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया और सुदामा को किस प्रकार सिंहासन के ऊपर बैठा करके चरण धोकर के चरणामृत लेता है एक बड़ाई महान मान करके क्योंकि और एक प्रेम एक ईश्वर के समान होता है सुदामा का कृष्ण का प्रेम एक बहुत ही बड़ा था तो बताया कवि ने अरे लाल के घर में जल रगड़ के नुहायो है ला के घर में जल रगड़ के नुआयो है कांची को लेके हरी हाथ बाल बायो है परोस करके थाल हरी हाथ सजी मायो है फैंसी भी छाए करके भीतर को सुवायो है बगचा को बैठ हरी पाँव तो दबायो है आ गई निंद्रा ब्राह्मण को बहुत छुपी पायो है कंचन का वो महल हरी सुंदर सा बनायो है उठन लगे सुदामा तब होने लगी पर बात नहाए धोई पूजा करी मिलन गया उसी साथ जाऊंगा हमारे घर विदा करो रघुनाथ जाऊंगा हमारे घर विदा करो रघुनाथ बोला भगवान मुझे विदा करो मैं मेरे घर जाऊंगा अब विदा तो पहले ही कर दिया था भगवान जहाँ पर 2 मुट्ठी चावलों की चाप गया था वहीं 2 लोग का राज हो गया था जाऊंगा हमारे घर विदा करो रघुनाथ कहने लगे विदा हरी आंख भरी डब डब सची तो बता दे मित्र फेर मिले तब तब भगवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं बोला भाई मित्र मुझे साची बात बता अब कब मिलेगा बोला भगवान मुझे विदा करो रे बोला भाई तेरे को विदा कर दिया तू जा प्रेम से सुदामा सोचा रे कुछ नहीं दिया तेरे मुट्ठी 2 चावलों की ओर चाप गया भगवान मुझे विदा करो बोला भाई तुझे सब कुछ दे दिया तू जा प्रेम से मैं तेरे को विदा कर रहा हूँ बोला जल्दी बात बता तू कब मिलने के लिए आएगा सुदामा नाराज होकर के जाता ये नहीं भगवान दीन बंधु दीनानाथ जिसकी अपरम माया सुदामा की झोपड़ी थी वहां कंचन के महल चिढ़ा दी तो सुदामा वहां से रवाना हो जाता बड़ा परेशान होकर के मन में गाली गलौज काटता हुआ आगे जाकर के देखा तो मेरे सदनों सुंदर सा महल को देख करके सुदामा प्रसन्न हो गया तो मेरे सदनों सुदामा बड़ा ही राजी हो गया और राजी होकर के भगवान दीनबंधु दीनानाथ को याद करता है
प्रकार सुदामा भगवान कृष्ण का साथी था, भगवान के पास में चला जाता है, भगवान दीन बंधु दीनानाथ उसको सब कुछ दे देता है, 2 लोक का राज हो गया। सुदामा वापस आ गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। तो इस सुदामा कथा में आपको सुना दीजिए।